हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से संघर्ष एकेडमी में। आज की इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ 2025 का हिंदी का पेपर यूपी बोर्ड एग्ज़ाम का, जो कि अभी-अभी हुआ है। आज की इस वीडियो में हम इसके फुल सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। तो आपको ये पेपर किस तरह से सॉल्व करना है, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको ऊपर यहाँ पर एक अनुकीर्णक का सेक्शन देखने के लिए मिला होगा। यहाँ पर आपको अपना अनुकीर्णक कुछ इस तरह से भरना था। इसके बाद में यहाँ पर नाम दिया गया था और यहाँ आपको अपना नाम लिखना था। इसके बाद ऊपर जो राइट वाला जो कॉर्नर है आपका, वहाँ पर आपको मुद्रित पृष्ठों की संख्या दी गई है, जो कि 7 है। इसका मतलब यह है कि आपका जो पेपर है ये 7 पृष्ठों में दिया गया है। और इसके ठीक नीचे आपको एक कोड दिया गया है, ये आपका पेपर कोड है 801 PF। इसके बाद आपको यहाँ पर आपको समय का एक सेक्शन दिया गया होगा। यहाँ पर आपको समय दिया गया है 3 घंटे 15 मिनट। इस समय में आपको अपना पेपर पढ़ने के बाद में अच्छे से सोल्व करना है। और ठीक बीच में आपको यहाँ पर सन दी गई होगी 2025। ये 2025 का आपका हिंदी का पेपर है और इसके नीचे आपको सब्जेक्ट दिया गया है, किस सब्जेक्ट का पेपर है ये, हिंदी का। इसके बाद में नीचे आपको नोट दिया गया है। नोट में कहा गया है कि आपको जो समय है आपको किस तरह से मैनेज करना है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। नोट में क्या कहा गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों के प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं। यानी कि आपके जो शुरू के 15 मिनट है इसमें आपको अच्छे से प्रश्न पत्र पढ़ लेना है और उसके बाद में आपको उनके आंसर करने हैं। यहाँ पर आपको निर्देश दिया गया है। निर्देश में कहा गया है आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के बाद अपने क्वेश्चंस को किस तरह से सोल्व करना है, वो यहाँ पर बताया गया है। तो पहला निर्देश आपका सभी प्रश्न अनिवार्य है, आपको कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना, सारे क्वेश्चंस करने हैं। दूसरा है आपका यह प्रश्न पर 2 खंडों खंड ए और ब में विभक्त किया गया है, यानी कि 2 खंड दिए गए, खंड ए और खंड ब। खंड ए में क्या है, खंड ए में आपके 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, यानी कि विकल्प वाले जिनके 4 विकल्प होते हैं वो क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं और इनके उत्तर आपको अपनी ओमार सीट में भरने हैं। किस तरह से बने, आपको कुछ इस तरह से प्रत्येक प्रश्न के 4 गोले कुछ इस तरह से दिए गए होते हैं। आपको जो ऑप्शन सही है उसी ऑप्शन का गोला आपको भरना होता है। ठीक, उसी क्वेश्चन का गोला आपको ब्लू या ब्लैक पेन से कुछ इस तरह से भरना होता है। ठीक, इसके बाद अगला निर्देश है आपका इसमें कहा गया है कि खंड ए के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त ओएमआर उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दें। यानी कि आपको प्रश्न पढ़ने के बाद में अपनी उत्तर पुस्तिका में नहीं लिखना है, आपको जो ओएमआर सीट दी गई है उसमें आपको उनके आंसर भरने हैं। इसके बाद पांचवा निर्देश है प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख है, जो क्वेश्चन जितने नंबर का है उसके अंक उसके आगे कुछ इस तरह से दिए गए हैं। इसके बाद अगला निर्देश है खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है, यानी कि खंड ए में आपके बहुविकल्पी हैं और खंड ब में वर्णनात्मक यानी कि जिनकी व्याख्या करके आपको लिखनी है, वर्णन करके लिखना, वो आपके 50 अंक के क्वेश्चन वहाँ पर दिए गए हैं। अगला निर्देश है खंड ब, इसमें सभी प्रश्नों के एक ही साथ उत्तर करें। इसके बाद आपका जो अगला निर्देश है इसमें कहा गया है प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट ना करें। आपको जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आप करें और जो नहीं आता है उसे छोड़कर अगले क्वेश्चन पर चले जाएं। आपका जो बाद में समय बचता है उस समय में आप उन्हें देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आपका प्रश्न नंबर 2 शुरू होता है और यहाँ से आपका क्वेश्चन पेपर भी शुरू हो जाता है। इसमें आपका सबसे पहले दिया गया है खंड ए। इसमें आपके बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, इनके उत्तर आपको अपनी ओमार सीट में भरने हैं। पहला क्वेश्चन आपका रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इंशा अल्लाह खां। यानी कि पहले क्वेश्चन का जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन वाला गोला है, उसे आपको ब्लू या ब्लैक पेन से भर देना है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपका अजातशत्रु नाटक का रचनाकार कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
जयशंकर प्रसाद। तीसरा क्वेश्चन आपका शुक्ल युग के आलोचना विधा के प्रमुख लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रामचंद्र शुक्ल। चौथा क्वेश्चन आपका शुक्ल युग की समय अवधि क्या है? शुक्ल युग की समय अवधि क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1938 से 1947, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद में पांचवा क्वेश्चन आपका अनंत आकाश के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका धर्मवीर भारती। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें कहा गया है प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है, प्रयोगवादी काव्य की विशेषता किस पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नवीन उपमानों का प्रयोग या नए उपमानों का प्रयोग। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 आता है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है? रीतिकाल की समय अवधि क्या है? रीतिकाल की समय अवधि जो कि ईस्वी में आपको बतानी है, संवत में यहाँ पर नहीं बतानी है। ये इसकी समय अवधि संवत में भी होती है और ईस्वी में भी होती है, तो आपको ईस्वी में बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1643 से 1843। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें कहा गया है आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 9, मैथिली शरण गुप्त की रचना क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारत भारती। क्वेश्चन नंबर 10 आपका केदारनाथ सिंह किस सप्तक के कवि हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, तीसरा सप्तक। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें आपको 4 पंक्तियाँ दी गई है, इनमें से आपको ये बताना है कि इनमें कौन सा रस छिपा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, करुण रस। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें आपको रूपक अलंकार बताना है कि रूपक अलंकार की पहचान क्या होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 3 पे। यहाँ से आपका प्रश्न नंबर 3 शुरू होता है। इसमें क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, किस छंद के प्रत्येक चरण में 11-13 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रोला छंद। रोला छंद में क्या होता है, जो विषम चरण होते हैं, यानी कि पहला और जो तीसरा चरण होता है उसमें 11 होती हैं, और दूसरा और चौथे चरण में इसकी 13-13 मात्राएं होती हैं। इसके बाद में आता क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, परिपूर्ण शब्द में उपसर्ग बताना। आपका जो परिपूर्ण शब्द है इसमें उपसर्ग बताना, उपसर्ग शब्द के पहले लग कर के नया शब्द बताना है। तो इसमें परिपूर्ण में जो पहला शब्द वो क्या है? परि है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? माता पिता में समास है, माता पिता में समास है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, द्वंद्व समास। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 कहता है धीरज शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? तत्सम यानी कि शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? इसका धैर्य हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है तत्स्य शब्द में विभक्ति और वचन बताइए। तो इसमें कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, चतुर्थ विभक्ति और एक वचन। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है जिस वाक्य में क्रिया की प्रधानता हो वह कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाववाच्य। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 है विकारी पद शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 4 प्रकार के। और लास्ट क्वेश्चन है आपका खंड ए का क्वेश्चन नंबर 20, इसमें कहा गया है जातिवाचक संज्ञा शब्द है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शिक्षक, ये जातिवाचक संज्ञा का शब्द है। अब यहाँ से शुरू हो जाता है आपका खंड व, यहाँ से शुरू हो जाता है आपका खंड ब। इसमें आपके वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं, इनके उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं, और इनके नंबर भी आपके इनके आगे दिए गए हैं कुछ इस तरह से। तो पहला क्वेश्चन आपका जो कि आपके गद्य साहित्य के एक चैप्टर से लिया गया है, और इसमें आपको गद्यांश दी गई है, इसमें से आपको क्वेश्चन से छांट करके नीचे जो क्वेश्चन दिए गए उनके उत्तर लिखने हैं। ठीक, आपको अच्छे से इस गद्यांश को पढ़ लेना है, और इसके बाद में जो नीचे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, यानी कि जिस चैप्टर से ये गद्यांश ली गई है उसका आपको संदर्भ लिखना है। इसमें ममता ने किस उपासना का पालन किया है, इसे पढ़ने के बाद में आपको इसका उत्तर लिखना है, और इसके बाद जिन लाइनों के जिन पंक्तियों के नीचे रेखाएं खींची गई हैं उनका आपको अर्थ लिखना है, उनकी व्याख्या लिखनी है, यानी कि स्पष्ट करके उसे समझाना है।
या फिर अगर आपको इस गद्यांश के उत्तर नहीं पता है तो आप जो अथवा में दूसरी गद्यांश दी गई है आप उसके उत्तर भी लिख सकते हैं। आप जो ये गद्यांश दी गई अथवा में आप इसके भी आंसर दे सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आपका जो काव्य साहित्य यानी कि पद्य साहित्य है उसमें से आपकी कुछ पंक्तियाँ ली गई हैं किसी चैप्टर से। आपको इन्हें पढ़ के इनकी पहचान करनी है किस चैप्टर से ली गई है, और इसके बाद में आपको इनके जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं इनके उत्तर लिखने हैं। पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। आपको ये बताना है कि ये जो पंक्तियाँ ली गई हैं ये किस पद्यांश से किस चैप्टर से ली गई हैं और उस चैप्टर का आपको संदर्भ लिखना है। इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जिन पंक्तियों के नीचे रेखाएं खींची हैं उनका आपको हिंदी में व्याख्या उनकी करनी है। इसके बाद पद्यांश में प्रयुक्त अलंकारों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। इस पद्यांश में कौन कौन से अलंकार हैं उनके आपको नाम लिखने हैं। या फिर आप जो ये पद्यांश आपसे नहीं होती है तो आप अथवा में एक और पद्यांश आपको दी गई है, आप इनके उत्तर भी लिख सकते हैं। इसके बाद अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें आपको जो हिंदी के अंत में जो अनिवार्य संस्कृत होती है वहाँ से कुछ पंक्तियाँ ली गई हैं, आपको इनके उत्तर भी लिखने हैं। इसमें आपके 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, खंड क और खंड ख। इसमें से आपको जिस क्वेश्चन के भी उत्तर याद हो आप उसके लिख सकते हैं। इसमें क्या करना, आपको सबसे पहले इसका संदर्भ लिखना है किस चैप्टर से ली गई है, और इसके बाद में इसका हिंदी में अनुवाद करना है। और ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, इस पर आपको 5 नंबर मिलेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। आपको 2 श्लोक दिए गए हैं, एक श्लोक ये दिया गया है और एक श्लोक अथवा में दिया गया है। इन दोनों में से जो भी आपको पता हो उसका संदर्भ लिख के आपको उसकी हिंदी में व्याख्या करनी है। और ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, इस पर 5 नंबर आपको मिलेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें से आपको क्या करना है, नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है और इस पे आपको 3 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक, यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें से किसी भी क्वेश्चन के आपको उत्तर लिख देने हैं। इसके बाद में यहाँ से शुरू होता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर आपको 3 लेखकों के नाम दिए गए हैं, रामचंद्र शुक्ल, रामधारी सिंह दिनकर और भगवत शरण उपाध्याय। आपको इन तीनों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखना है रचनाओं के साथ में, और इस पर आपको 5 नंबर मिलेंगे। और खंड आपको जो ख दिया गया है क्वेश्चन नंबर ख, इसमें भी आपको एक जीवन परिचय लिखना है किसी एक कवि का। सूरदास, माखनलाल चतुर्वेदी और सुभद्रा कुमारी चौहान, इन तीनों में से किसी भी एक लेखक का आप किसी एक कवि का जीवन परिचय लिख सकते हैं जो भी आपको याद है, और इस पर भी आपको 5 नंबर मिलेंगे। अगर आपको जीवन परिचय देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। चैनल का लिंक मैंने वहाँ पर दिया है, आप वहाँ से जा कर के जीवन परिचय देख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ से आपका प्रश्न नंबर 7 शुरू होता है। प्रश्न नंबर 7 में आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो, और इस पर आपको 2 नंबर मिलेंगे। आपको ऐसा श्लोक लिखना है जो इस क्वेश्चन पेपर में नहीं दिया है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, अपने जनपद में स्थित किसी धार्मिक अथवा ऐतिहासिक स्थल का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखे। आपको अपने मित्र को एक पत्र लिखना है जिस पर आपको 4 नंबर मिलेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहा गया है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें से किसी एक 2 क्वेश्चन के उत्तर आपको संस्कृत में लिखने हैं जो भी आपको याद हो, और इस पर आपको 2 नंबर मिलेंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। आपको यहाँ पर 5 विषय दिए गए हैं, नारी शिक्षा, वनों के काटने से हानि, किसी एक त्योहार का वर्णन, विज्ञान, वरदान या अभिशाप, बेरोजगारी की समस्या। इनमें से आपको जिस पर भी जीवन परिचय याद हो आप जीवन परिचय लिख सकते हो, और इस पर आपको 7 नंबर मिलेंगे। अब जीवन परिचय कैसे लिखते हैं वो सारी जानकारी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ से जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं और जीवन परिचय भी लिख सकते हैं। ठीक,
तो ये आपका क्वेश्चन पेपर था 2025 का हिंदी का। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय।